हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि समस्त शास्त्रों में वर्णन है, श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, परम पिता हैं, सबके हृदय में वास करने वाले परमात्मा हैं, निराकार ब्रह्म के स्रोत हैं, गोपीजन वल्लभ हैं, रसिक शेखर हैं। आज उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है, जिसे हम सब संपूर्ण जगत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। भगवान स्वयं अपने प्राकट्य के विषय में श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 8वें श्लोक में वर्णन करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य हैं। दिव्य यानी सांसारिक नहीं है, भौतिक नहीं है। जिस प्रकार एक साधारण बालक का जन्म होता है रोते हुए, खून से लथपथ, वैसा जन्म भगवान का नहीं होता। भगवान का जन्म, भगवान का प्राकट्य दिव्य है। यद्यपि भगवान अजन्मा हैं, उनके कोई माता कोई पिता नहीं हैं, फिर भी अपने प्रिय भक्तों के साथ प्रेम रस का आस्वादन करने हेतु, वात्सल्य रस का आस्वादन करने हेतु वे माता यशोदा, देवकी माता के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो भगवान के जन्म और कर्म को तत्वतः जान जाता है, तत्वतः यानी पूर्णतः, पूर्णतया, जैसा शास्त्रों में वर्णन है वैसा, अपने मनमाने तरीके से नहीं, जैसा शास्त्र कह रहे हैं वैसा कंप्लीटली, पूर्णतया जो भगवान के जन्म और कर्म को समझ लेता है, दिव्य जान लेता है। भगवान आगे कह रहे हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, इस देह को त्यागने के उपरांत वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता, वह मुझे प्राप्त कर लेता है, मेरे धाम को वापस आ जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान को प्राप्त करने की, श्री कृष्ण को प्राप्त करने की, उनके धाम में जाने की आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता हमें महसूस नहीं हो रही है, ऐसा कोई कह सकता है? हमारा जीवन यहाँ पर अत्यंत सुगमता से, सुलभता से, आनंद पूर्वक बीत रहा है। हमारे संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, समाज है, कई प्रकार के कर्तव्य हैं हमारे, नाना प्रकार के। तो वास्तव में भगवत धाम, भगवान के धाम जाने की आवश्यकता क्या है? कोई ऐसा कह सकता है? तो इसको हम समझने के लिए एक सरल उपाय से समझेंगे कि हम किसी के घर पर या किसी शहर में क्यों जाते हैं, किसी के घर पर हम विशेषकर क्यों जाते हैं। हमारा कोई ना कोई संबंध होता है उनके साथ, तभी हम जाते हैं। उस संबंध को निभाने के लिए हम नाना प्रकार के व्यवहार करते हैं उनके साथ। ठीक उसी प्रकार हमारा भगवान के साथ भी संबंध है। केवल भगवान और हमारा संबंध एक व्यापारी का नहीं है कि हम भगवान से जो हमें चाहिए भौतिक वस्तुएं वो हम उनसे मांगते हैं। भगवान हमें धन दीजिए, पुत्र दीजिए, पुत्री दीजिए, संपत्ति प्रदान करिए, ऐश्वर्य प्रदान करिए, हमें नौकरी दिलाइए, विवाह कराइए इत्यादि। केवल इस प्रकार एक व्यापार का संबंध नहीं है भगवान के साथ कि हम आपको ये चढ़ावा देंगे, ये धन देंगे, ये दान देंगे, उसके बदले में भगवान आप हमें ये दीजिए। ऐसा संबंध नहीं है हमारे भगवान के साथ। भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, उस संबंध के विषय में भगवान स्वयं भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, मामेव अंशम जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। मामेव अंशम जीवलोके, भगवान कह रहे हैं कि हम सभी जीव भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, उनके अंश हैं। भगवान सच्चिदानंद हैं, सतचित आनंद कण हैं। भगवान सच्चिदानंद हैं और हम सच्चिदानंद कण हैं, उनके अंश हैं। भगवान विभु हैं और हम अनु हैं। ये हमारा भगवान के साथ संबंध है। वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके अंश हैं। तो जब हमने यह संबंध जाना भगवान के साथ, तो उस संबंध को और प्रगाढ़ कैसा किया जाए। तो आज जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर हम लोगों को यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम
उन परमेश्वर परम पिता भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने उस संबंध को कैसे प्रगाढ़ करें, उसको और कैसे मजबूत करें, कैसे उस संबंध को और बनाएं। जैसे भौतिक संसार में भी हम देखते हैं, अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए हम नाना प्रकार के कार्य करते हैं, कई प्रकार से व्यवहार करते हैं, वस्तुओं का लेन देन करते हैं, उनके सुख दुख में उनकी सहायता करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी प्रसन्नता में हम प्रसन्न होते हैं, उनके दुख में हम सहभागी होते हैं। इस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं समाज में। लेकिन भगवान के साथ हम उस संबंध को कैसे विकसित करें, इसकी जानकारी हमें शास्त्रों से प्राप्त होती है। श्री प्रभुपाद जी जो वर्तमान में श्री कृष्ण भावनामृत का प्रचार जिन्होंने संपूर्ण जगत में किया है, वो एक महान आचार्य हैं। अनेक संतों में वे एक महान आचार्य हैं और उन्होंने श्री कृष्ण के साथ हम अपने संबंध को किस प्रकार विकसित करें, इसका ज्ञान हमें प्रदान किया है। अनेक संतों ने ये ज्ञान दिया है, श्री प्रभुपाद जी ने भी दिया है, विशेष करके पाश्चात्य देश के लोगों का उद्धार करने के लिए। लेकिन हम सभी भी चूंकि पाश्चात्य देश के विचारों से प्रभावित हो गए हैं और भगवान को भूल करके पाश्चात्य विचारधारा में लीन होते जा रहे हैं, इसलिए यह शिक्षा जो श्री प्रभुपाद जी ने प्रदान की है वो हमारे लिए भी पूरी तरह व्यवहारिक है और अनुसरणीय है। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि हम कैसे भगवान के साथ अपने उस संबंध को और प्रगाढ़ कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इसके लिए हमें ABCD सीखना होगा। आप कहेंगे ABCD सीखकर हम कैसे भगवान के साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ करें, मजबूत करें? तो यहां ABCD से तात्पर्य ABCD अल्फाबेट या ABCD अक्षर नहीं है। ABCD से तात्पर्य है, A से तात्पर्य है एसोसिएशन यानी संग। हमें ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो कि भगवत भावना भावित हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण की भक्ति है, श्री कृष्ण की सेवा है। ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। दूसरा B से तात्पर्य है बुक रीडिंग यानी शास्त्रों का अध्ययन। हमें श्री कृष्ण विषयक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि हम समझ पाएंगे कि श्री कृष्ण वास्तव में हैं कौन, उनके साथ हमारा संबंध क्या है, किन किन रसों में है। अनेक वैष्णवों ने, अनेक भक्तों ने पूर्व काल में किस प्रकार अपने संबंध को भगवान के साथ, अपने उस संबंध को पुनः जागृत किया, उसे हम शास्त्रों को पढ़ करके समझ सकते हैं। तत्व और रस, भगवत तत्व क्या है इसे, और भगवान के साथ किन रसों में हमारा संबंध है, इन सभी विचारों को हम शास्त्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो दूसरा बी से बुक रीडिंग यानी शास्त्र अध्ययन। सी, प्रभुपाद जी कहते हैं सी से तात्पर्य है चैंटिंग यानी भगवान के पवित्र नाम का जप। ऐसा पद्म पुराण में वर्णन आता है कि अलग अलग युगों में भगवान को प्राप्त करने की अलग अलग विधियां हैं, लेकिन कलयुग के लिए विशेषकर यह हरिनाम जप की जो विधि है, हरिनाम संकीर्तन की जो विधि है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मंत्र उच्चारण के माध्यम से हम श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जैसे इस संसार में कई प्रकार की ध्वनियां हैं, जैसे एक ध्वनि जो मैंने अभी आपको सुनाई, ये भी एक ध्वनि है, लेकिन ये निरर्थक ध्वनि है, इसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरा एक ध्वनि है, मैंने किसी का नाम उच्चारण किया, जैसे मैंने किसी को संबोधित किया अरविंद, या मैंने संबंधित किया कमला इत्यादि नामों से, तो इन शब्दों का कोई अर्थ है, इन ध्वनियों का कोई अर्थ है। उसी प्रकार ये जो मंत्र हैं, मंत्र उच्चारण जो विशेषकर श्री प्रभुपाद जी हमें हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने की शिक्षा दे रहे हैं, जो कलिसंतरण उपनिषद में वर्णित है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी एक ध्वनि है, लेकिन यह ध्वनि इस भौतिक संसार की नहीं है। यह ध्वनि अलौकिक है, भगवत धाम से आई हुई है। श्री कृष्ण का नाम कोई साधारण नाम नहीं है, ये ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं है, ये ध्वनि स्वयं भगवत धाम से अवतरित हुई है हमारे उद्धार के लिए, हमारे कल्याण के लिए। तो जब हम इस दिव्य अलौकिक ध्वनि का श्रवण करते हैं अपने कानों के माध्यम से और अपने हृदय में उसको उतारते हैं,
तो हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, जितने भी इस संसार में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमें आध्यात्मिक मार्ग से जो दिग्भ्रमित करने वाले जो नाना प्रकार के साधन उपलब्ध हैं संसार में, उन सभी दुष्प्रभावों से, उन सभी अनर्थों से ये मंत्र हमें दूर करता है, हमें बचाता है, हमारी रक्षा करता है। और उन अनर्थों को दूर करके न केवल हमारी रक्षा करता है, बल्कि उन अनर्थों को दूर करके श्री कृष्ण संबंधित दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित करता है। भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, उस संबंध को और ज्यादा प्रकाशित करता है। वह रस, दिव्य भक्ति रस हमें प्रदान करता है। जिस आनंद की खोज में हम सभी संसार में भटक रहे हैं, नाना प्रकार के उपायों से आनंद प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, उन सभी उपायों से परे एक दिव्य माध्यम से हमें उस दिव्य परमानंद की प्राप्ति कराने वाला यह हरे कृष्ण महामंत्र है। तो यह हरे कृष्ण महामंत्र, जैसा हमने पहले चर्चा किया, कलि संतरण उपनिषद का मंत्र है, जो भगवान के 16 नामों से युक्त है। इसे हमें नियमित रूप से प्रतिदिन जप करना चाहिए। वो जप कैसे करते हैं, थोड़ा सा हम उसे समझ लेंगे। श्री प्रभुपाद जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अनुसार हमें माला पर जप करने की शिक्षा दी है। ये जप माला है जिसे हम इस थैली में रखते हैं। इस माला में 108 ये मनके होते हैं, मोतियां होती हैं, और ऊपर जिसमें ये धागा लगा हुआ है ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। और ये 108 जो मोतियां होती हैं, ये 108 मोतियां 108 प्रमुख उपनिषद या 108 प्रमुख गोपियां, इनके सूचक हैं। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम यह जो उंगली है जिससे हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, इस उंगली का उपयोग नाम जप करते समय नहीं करते। हम ये जो मध्यमा उंगली है हमारी, उस पर माला को इस प्रकार रख करके, और ये उंगली हमारी ऐसी रहती है, और अंगूठे के माध्यम से मध्यमा उंगली पर माला को रख करके जप प्रारंभ करते हैं। जब प्रारंभ करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हमें भगवान श्री कृष्ण को सूचक को दर्शाने वाली इस मोती से माला नाम जब प्रारंभ नहीं करना है। हमें प्रारंभ करना है जस्ट ठीक इसके आगे वाले मोती से, ये जो पहला मोती है उससे। ये श्री कृष्ण सूचक प्रथम मोती से हमें प्रारंभ नहीं करना है, उसके आगे वाले मोती से हमें हरिनाम जप प्रारंभ करना है। मध्यमा उंगली पर रख करके और अंगूठे के माध्यम से हमें इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना है, जिससे कि एक माला जब आप पूरा करेंगे तो 108 बार आप भगवान का नाम लेंगे। यानी श्री कृष्ण सूचक यह जो मोती है, ये जो मोती है, इसके पीछे जो मोती है वो 108वां मोती है। यहां पर आपका एक माला पूर्ण होगा। तो कैसे करना है? मध्यमा उंगली पर हमने माला को रखा है और अंगूठे के माध्यम से हम इस माला को फिराते हैं। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बार उच्चारण कर चुके होंगे तो श्री कृष्ण सूचक इस मोती से पहले का जो मोती है, ये यहां पर आपका 108वां मंत्र कंप्लीट होगा और इस प्रकार आप एक माला कर पाएंगे। एक माला करने में लगभग 7 मिनट का समय लगता है। और अगर आप दूसरा माला प्रारंभ करना चाहते हैं तो दूसरा माला प्रारंभ करने के लिए आपको श्री कृष्ण को लांघ कर इस माला पर नहीं आना है। जहां आपने समाप्त किया है वहीं से आपको फिर इसको इस प्रकार उल्टा करके जहां आपने समाप्त किया था वो अब आपका प्रारंभ का मोती होगा। यहां से अब आप हरे कृष्ण महामंत्र प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितना आपके पास समय है, जितना आप कर पाए उतना आप 1 माला 2 माला 4 माला जब आप प्रतिदिन कर सकते हैं नियम पूर्वक। और
हम सभी भक्तों को श्री प्रभुपाद जी ने कहा है कि कम से कम 16 माला जप हमें करना चाहिए, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में हम 1 माला 2 माला से प्रारंभ कर सकते हैं। 16 माला जप करने में प्रतिदिन 2 घंटे का समय, 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है भक्तों को। तो इस प्रकार नियम पूर्वक जप करना हमको चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो हमें बताया है, जो तीसरा प्रमुख शिक्षा प्रभुपाद जी दे रहे हैं ABCD में से C यानी चैंटिंग, वो हमें प्रतिदिन नियम पूर्वक करना चाहिए प्रातः काल। और ये जप जो हम करते हैं वो इस थैली में इस माला को रखते हैं। माला को हम बाहर नहीं रखते, इस थैली के अंदर इस माला को हम रखते हैं ऐसे। और थैली के अंदर माला को रख करके वो प्रक्रिया जो हमने बाहर आपको दिखाई, वही प्रक्रिया हम लोग अंदर करते हैं। जैसे ये उंगली हमने बाहर रखी, माला को हमने वैसे ही पकड़ा है जैसे बाहर पकड़ा था, और इस प्रकार थैली को हमने पकड़ करके ये थैली की डोरी को हमने हथेली में बांध दिया है, कलाई में। और इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग प्रतिदिन जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही आपका 108वां मंत्र पूरा होगा, श्री कृष्ण सूचक जो मोती है उसके स्पर्श से आपको पता चल जाएगा कि आपका 1 माला पूरा हो गया है। अब आप दूसरा माला प्रारंभ कर सकते हैं। हर माला प्रारंभ करने से पूर्व हम लोगों को चाहिए कि हम एक महत्वपूर्ण मंत्र का उच्चारण करें। वह मंत्र है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। स्मरण रहे, इस मंत्र का उच्चारण हमें माला प्रारंभ करने से पूर्व करना है और माला समाप्त होने पर भी करना है। यह पंच तत्व यानी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा उनके पार्षद भक्तगण, उनको संबोधित करता हुआ, उनकी कृपा की याचना करता हुआ मंत्र है, जो नाम जप की विधि में जितनी भी बाधाएं हैं उनको दूर करता है। इस पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करके नाम जप की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को हम दूर करते हैं। संभावित बाधाओं को हम लोग हटा देते हैं पहले से ही। पंचतत्व श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करके हम इन बाधाओं को दूर करते हैं। तो C यानी भगवान के पवित्र नाम का जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम लोग प्रभुपाद जी की तीसरी शिक्षा का पालन कर सकते हैं, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण के साथ हम अपने संबंध को विकसित कर सकते हैं क्रमशः। और D यानी चौथी जो प्रमुख शिक्षा है प्रभुपाद जी की, उसका तात्पर्य है डीटी वर्शिप या डाइट। डीटी वर्शिप यानी भगवान के श्री विग्रहों की सेवा, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा। आपके घर में भगवान का कोई चित्र हो, उनकी सेवा। भगवान के कोई विग्रह हो, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई, श्री राधा कृष्ण इत्यादि, तो उनकी सेवा, भगवान के चित्र की सेवा, उनको पुष्प अर्पित करना, उनको गंध अर्पित करना, उनको नाना प्रकार के नैवेद्य भोग बना करके उनको अर्पित करना, और उनकी आरती करना, उनका गुणानुवाद करना, उनके भक्तों का गुणानुवाद करना। ये D यानी डीटी वर्शिप, भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा। ऐसा करने से भगवान के साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ हो सकता है। भगवान के साथ हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, एक संबंध को हम अनुभव कर सकते हैं क्रमशः धीरे धीरे। तो भगवान को हम प्रत्यक्ष रूप से इस संसार में अपने सामने प्रकट नहीं देख सकते, लेकिन अर्चा विग्रह के माध्यम से, भगवान के श्री विग्रहों के माध्यम से भगवान ने हमें यह अवसर प्रदान किया है कि हम कैसे उनकी सेवा कर सकें, हम उनका श्रृंगार कर सकें, उन्हें हम भोग अर्पित कर सकें। तो भगवान ने विग्रहों के माध्यम से हमें यह अवसर प्रदान किया है कि हम उनकी सेवा कर सकें उन विग्रहों के माध्यम से। तो D यानी डीटी वर्शिप। D से हमने समझा डीटी वर्शिप यानी भगवान के श्री विग्रहों की सेवा। D से एक और तात्पर्य है डाइट, यानी भगवान को भोग अर्पित करके ही महाप्रसाद स्वरूप भोजन स्वीकार करना, यानी इधर उधर का नहीं खाना। केवल भगवान को जो कुछ भी हम घर में बनाते हैं उसे भगवान को भोग स्वरूप अर्पित करके तुलसी पत्र के साथ, बिना तुलसी पत्र के भगवान स्वीकार नहीं करेंगे नैवेद्य को। तो उस भोग को जो भी हमने बनाया है, दाल चावल रोटी सब्जी, बिना लहसुन प्याज के, हम उसे अगर भगवान को अर्पित करें तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं और हम उसे फिर महाप्रसाद के रूप में स्वीकार करके अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार ABCD 4 प्रमुख शिक्षाओं का हमको पालन करना है। इसके साथ ही प्रभुपाद जी ने
4 निषेध भी हमें बताए हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। जिन लोगों ने, आप सभी ने, चूंकि भारतवर्ष में जन्म लिया है, इसलिए स्वभावतः हम सब इन 4 नियमों का पालन करते ही हैं, लेकिन फिर भी दृढ़तापूर्वक हमको इसका छोटी छोटी चीजों का भी पालन करने का प्रयास करना चाहिए। वो 4 निषेध क्या हैं? वो हैं अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं, पहला। दूसरा, मांसाहार नहीं। मांसाहार के अलावा हमें लहसुन, प्याज इत्यादि भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तीसरा, नशा पान नहीं, किसी प्रकार का नशा नहीं, चाय कॉफी भी नहीं, बीड़ी सिगरेट तो बिल्कुल मना है। और चौथा, जुआ नहीं खेलना, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, सट्टेबाजी नहीं, लॉटरी नहीं। ये 4 प्रकार के निषेध हमको पालन करना चाहिए। और इन सब के अलावा हमें भगवान के धाम की यात्रा करना चाहिए, जहां हमें भक्तों का संग प्राप्त होता है, भगवान की लीलाओं को श्रवण करने का, उनको उन स्थलियों को देखने का सौभाग्य मिलता है। तो इन सब क्रियाओं को करने से जो हमारा भगवान के साथ संबंध है, वो संबंध धीरे 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 और प्रगाढ़ होता है, विकसित होता है। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर हम सबको चाहिए कि हम यह संकल्प लें कि श्री प्रभुपाद जी ने तथा अन्यान्य समस्त संतों ने, केवल श्री प्रभुपाद जी ने नहीं, हजारों साल से चली आ रही जो यह परंपरा है, उस परंपरा में जो अनेकों अनेक संतों ने हमें जो यह शिक्षा प्रदान की है, जिसको पुनः संपूर्ण जगत के सामने प्रकट किया है श्री प्रभुपाद जी ने, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार करके हम जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर यह जो प्रक्रिया है उसे प्रारंभ करके अपने जीवन को सफल बनाएं। यह जो मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है उसको सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज विराम देंगे। आगे इन विषयों पर विस्तार से फिर हम कभी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।